हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे और इसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में बच्चों क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ठीक है, एपी से हम प्रेजेंट करेंगे। मैं इन चीज़ों को समझने के लिए दो एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, दो सीरीज लेता हूँ, एक सीरीज यहाँ लिखूंगा और एक यहाँ लिखूंगा, आप खुद देख के बोलना। ठीक है, तो मैंने एक सीरीज लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और 10 डैश करके मैंने छोड़ दिया। और एक लिखता हूँ मैं 0, 3, 7, 2, 6, 5, -2 ऐसे करके छोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने बोला है आपसे कि ये जो दो मैंने सीरीज लिखे ना, इनके नेक्स्ट टर्म क्या होंगे बताओ। इसके अगले टर्म जो टर्म होंगे वो आपको बताने। तो आप पहले सीरीज पे देखोगे कि भैया एक सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, इसमें कुछ मुझे पैटर्न दिख रहा होगा कि भैया 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ा 10 आ गया। तो अगला जो नंबर मुझे मिलेगा वो क्या होगा? जैसे ही मैं 10 में 2 जोड़ दूंगा तो अगला नंबर मुझे मिलेगा 12। ये आपने फट से यहाँ लिख दिया, सही बात है। अब इसमें आ जाओगे, इसमें आप पैटर्न खोजोगे। क्या कोई पैटर्न दिखा? 0 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 2, यहाँ बढ़ रहा था फिर कम हो गया, 2 के बाद 6, 6 के बाद फिर 5, फिर कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये जो नेक्स्ट टर्म है ये आप बता ही नहीं पाओगे। बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। तो ये जो पहला टर्म है जो एपी होती है, उनमें ना क्या होता है, जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और हम इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ होता है। उस पैटर्न को देख के हम बता सकते हैं कि अगला टर्म क्या होगा। तो जैसे इस सीरीज में पैटर्न क्या था कि 2 का डिफरेंस था। तो जैसे ही मुझसे पूछा गया कि भैया अगला टर्म क्या होगा, मैंने 10 में 2 जोड़ दिया तो मुझे 12 मिल गया। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे ये कुछ है, जैसे ये मैंने 3-4 लिए हैं एग्जाम्पल, 1, 2, 3, 4। अगला टर्म क्या होगा? 5 होगा, बता दिया। यहाँ देखो 100 है, 100 के बाद 70 है, कितना कम हो गया? 30 कम हो गया। 70 के बाद 40 हो गया, 30 और कम हो गया। ठीक है ना, तो 40 में 30 और कम किया, 10 हो गया। अब जब इसका मुझे अगला टर्म लिखना होगा, 10 में से मैं 30 माइनस करूंगा तो जो अगला टर्म होगा वो -20 होगा। इसमें अगला टर्म मेरा -20 होगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है। तो इनमें क्या है, क्या पता करोगे? तो आपको डिफरेंस देखना होता है। आपको क्या देखना होता है? डिफरेंस। ठीक, कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा। कह रहे हैं इन द ऑल द लिस्ट ऑफ वी सी दैट सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स, सच लिस्ट नंबर इज सेड टू बी फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी सीरीज होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है, एक पैटर्न दिखता है और एक फिक्स टर्म दिखता है जो हम ऐड करने पे हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो ऐसी सीरीज को हम एपी कहते हैं। सो एपी क्या होती है, यहाँ लिखा हुआ है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, रिमेंबर दैट इट कैन, जो कॉमन डिफरेंस हो सकता है किसी भी एपी का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे ये जो एपी दे रखा है अपने को 3, 3, 3, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 0। इनके बीच का क्या है? 0। जब सारे टर्म सेम दिखे तो समझ जाओ कि उस उधर कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। उधर कॉमन डिफरेंस अपना क्या है? डी है। ठीक है, तो जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा था आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। जो हमने एग्जाम्पल लिया था, 2 लिया था, 4 लिया था, 6 लिया था, 8 लिया था, 10 है ना, ये लिया था। तो ये जो होता है बाबू, ये होता है पहला टर्म। फर्स्ट टर्म को हम A1 से प्रेजेंट करते हैं, ये अपना सेकेंड टर्म है, ये अपना थर्ड टर्म है, ये अपना फोर्थ टर्म है, ये अपना फिफ्थ टर्म है। ठीक है, जो डिफरेंस होती है, जो पहला डिफरेंस है यहाँ पर देखो, डिफरेंस,
डिफरेंस जो होता है क्या होता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना होता है। ठीक है, सेकेंड टर्म से उसके पहले वाला टर्म माइनस कर दो। ठीक है, D1 D2 क्या होगा, जो दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे देखो, थर्ड टर्म से मुझे सेकेंड टर्म माइनस करना होगा। फिर देखो यहाँ पे आ जाओ, तीसरा डिफरेंस देखो, मुझे फोर्थ टर्म में से उसके पहला वाला टर्म A3 माइनस करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो D5 देखो क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म में से मुझे फोर्थ टर्म माइनस करना होगा। जो AP होता है, AP तभी होगा जब ये सारे डिफरेंस सेम आ रहे हों। तो यहाँ देखोगे 4 माइनस 2 इज 2, फिर देखो 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, सारे कॉमन डिफरेंस सेम है। 10 माइनस 8 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं। तो सारे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ऐसे देखो, सिंस ऑल कॉमन कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, देयरफॉर इट इज एन AP, इट इज एन AP। ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के एक दो तीन इक्वल आ जाए, बाकी इक्वल ना हो। तो आप ये मत समझो कि वो AP है। अगर AP है तो सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल होने चाहिए, ये नहीं कि स्टार्टिंग के दो इक्वल है बाकी इक्वल नहीं है, सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और ये जो कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 D4 आया ना, तो कॉमन डिफरेंस को हम, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं जनरली D से, स्मॉल d से। ठीक है, और आप D को कैसे सेंस करोगे कि भैया सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देना है इन जनरली। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखो कि ये जो फर्स्ट टर्म A1 होता है ना, इस A1 को हम A से भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मुझे, अब देखो यहाँ पर, अगर मुझे A2 निकालना है, मुझे दूसरा वाला टर्म निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जब A1 में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। कॉमन डिफरेंस क्या था मेरा, 2 था, 2 में 2 ऐड किया तो मुझे 4 मिला। ठीक है, अगर मुझे A3 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। अगर मुझे A4 निकालना है तो तीसरे टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है तो चौथे वाले टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। अगर मुझे सिक्स टर्म निकालना है तो मैं पाँचवें टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। जैसे A5 के बाद क्या आ जाएगा अगला टर्म, यहाँ अगला टर्म क्या आएगा, A6 आएगा ना, A6 होगा यहाँ पर। तो जो सिक्स टर्म है अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगी बाबू, फिफ्थ टर्म अपना 10 है, कॉमन डिफरेंस अपना 2 है, तो अगला टर्म क्या होगा, 12 होगा। अगला टर्म अपना क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, A6 अपना क्या हो जाएगा, 12। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। एक्सरसाइज 5.1 में जितना बेसिक अपने को चाहिए उतना ही बेसिक मैं पहले बता रहा हूँ, ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। nth टर्म SN वगैरह इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं, आने वाले एक्सरसाइज में। कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी दिक्कत हो आप एक बार देख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो AP का कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, अब जो हमारे को NCERT में जो एग्जाम्पल दे रखे थे, अगर तुमसे बोले ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, इनमें फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ। ठीक है, तो पहले वाले का जो फर्स्ट टर्म है A से प्रेजेंट कर दें, वो 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सेकेंड टर्म में से मुझे फर्स्ट टर्म माइनस करना होता है, तो 1 आ जाएगा। इस वाले में आ जाओ, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 100 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो कितना आ जाएगा, -30। इसमें आ जाओ, इस वाले में फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, -3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। यहाँ देखो, इसका जो फर्स्ट टर्म है 3 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 0। ये जितने भी हमारे पास थे इन सब का मैंने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी आपको बता दिया। ऐसे एग्जाम में आते हैं, और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ही आता है,
ज़्यादा बड़ा नहीं आता 5.1 से। तो ये अपना बेसिक था, सिंपल इंट्रोडो कि एपी क्या होता है। क्लास 10th में आपका एपी ही है। जब 11th में जाओगे तो आप जीपी पढ़ोगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ोगे, ठीक है, एचपी पढ़ोगे, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन पढ़ोगे बड़ी बड़ी क्लासों में। तो अभी आपके सिलेबस में एपी है। तो ये होती है एपी। एपी को मैंने इंट्रोडक्शन अच्छे से आपको समझा दिया है, बता दिया है। अब हम आते हैं हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन में। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस आपकी क्या होगी, इक्वल होगी, अदरवाइज नहीं। सीधी सी बात है। जब जब आपसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूछेगा तब तब आपको बस ये देखना है क्या भैया मेरा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पार्ट 1। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फार इज 15 रुपी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, एंड 8 रुपी फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो मैं आपको चित्र बना के थोड़ा समझाने की चेष्टा करता हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा एक रास्ता है, जर्नी है, और ये अपना ऑटो है, ठीक है भाई, ये अपना ऑटो है, ठीक। तो जैसे जैसे ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। जब आप ऑटो में चढ़े, ठीक है, ऑटो में यहाँ बैठ गए आप, ठीक है, तो पहले किलोमीटर का जो किराया है कितना है, 15 रुपीज़ है। कितने रुपए हैं, 50 रुपीज़ है। पहले किलोमीटर का चार्ज ज़्यादा है, उसके बाद हर किलोमीटर पे जब आप चढ़ोगे तो आपको एडिशनली 8 रुपये और ऐड करने होंगे, हर किलोमीटर का एक्स्ट्रा और ऐड करना होगा 8 किलोमीटर का, मतलब हर किलोमीटर पे 8 रुपये आपको ऐड करने होंगे। समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो यहीं से आपको आइडिया लग गया कि भैया कि जब हर किलोमीटर का 8 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है तो एक फिक्स चार्ज आपको यहीं दिख गया है ना। तो इट मीन्स ये क्या होगा, एक एपी होगा। समझ गया कि आपको आ ही गया होगा, एपी होगा। अब एग्जाम में कैसे लिख के बताना है उस पर बात करते हैं, ठीक है। सिंस गिवन क्या है अपने को, गिवन यहाँ लिखोगे फॉर फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर, यानी कि पहला A1 कितना है, पहली एंट्री अपनी क्या है, 15 रुपीज़ है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फॉर सेकंड किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर का किराया क्या होगा, A2। पहले में ये जो है 8 आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 23 रुपीज़। क्लियर। फिर आ जाओ, कम से कम 2-3 टर्म आपको निकाल के दिखाना है। फॉर थर्ड किलोमीटर A3 अपने पास क्या हो जाएगा, A2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे 23 + 8 कितना आ जाएगा, 31। दो, कम से कम मिनिमम 3 टर्म निकाल दो, वही बहुत है। नाउ हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। नाउ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपके कितने आ जाएंगे, दो दो आ ही जाएंगे। D1 जो कि होगा A2 - A1, और फिर आ जाएगा D2 A3 - के A2। कम से कम दो तो दिखाने ही पड़ेंगे आपको, है ना, उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो A2 क्या अपना 23 है, और A1 कितना है, 15 है, माइनस करोगे 8 आ जाएगा। तो A3 अपना 31 है, A2 अपना 23 है, माइनस करोगे 8 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ लिखोगे सिंस D1 = D2, ऐसे लिख दोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, hence it is an arithmetic progression, NAP, it is an AP, ऐसे लिख दोगे सिंपल। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप
removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. ओके, हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर हर किसी के घर में होता है, ये अपना सिलेंडर है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, ये अपना सिलेंडर है। मान लेते हैं इस सिलेंडर में अभी जो गैस भरी हुई है उसका जो वॉल्यूम है वो V है। जैसे ही हम एक पंप मारेंगे ना, हाथ से पंप मारेंगे तो इसका 1/4 पार्ट बाहर आ जाता है। हर पंप में जितनी बार पंप मारोगे आप, ठीक है, जितनी बार पंप मारोगे उसका 1/4 पार्ट बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं लेट द amount of air in the cylinder कितना है, पहली बार में A1 वो V है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। पहली बार जब हटाया जाता है, फर्स्ट रिमूवल, देखो पहले जितना था, देखो हटाया कितना जा रहा है, बचेगा कितना। देखो अगर इसके पास पहले 10 लीटर इसमें था, 2 लीटर पानी बाहर गिर गया, अब कितना बचा पानी, 10 में से 2 माइनस करोगे 8 लीटर बचा। पहले इतना था, कितना बाहर गया, जितना भी पहले था उसका 1/4 बाहर गिर गया। तो एलसीएम आ जाएगा 4, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4V - V, तो सेकेंड टर्म अपने पास बचेगा 3V/4। कम से कम 3 टर्म निकालने हैं आपको, मैंने बोला ये अपने पास पहला टर्म तो V है, ठीक है, ये अपना सेकेंड टर्म भी आ गया, और एक टर्म निकाल लो कम से कम, ठीक है। फिर आ जाओ अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल। ठीक, अब सेकेंड रिमूवल इतना है उसके पास अभी, है ना, इतना है उसके पास, और इसका 1/4 पार्ट बाहर गिर गया है, 3V4 का 1/4 पार्ट बाहर गिर गया है, तो जितना है उसका 4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ अपने पास क्या है, 3V/4, तो देखो इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3V 1 जा 3V, और फिर डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 4 जा 16। सो एलसीएम आ जाएगा 16, 4 4 जा 4 टाइम गया, 4 3 जा 12, 16 1 16, 1 इंटू 3V आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 - 3 यानी कि 9V/16। ये अपने को क्या मिला, थर्ड टर्म। ये अपने को क्या मिल गया मेरे दोस्त, थर्ड टर्म मिल गया। अब देखो क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ D1 निकालो, D1 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म अपने पास क्या है, 3V/4, फर्स्ट टर्म अपने पास V है ना, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, एलसीएम आ जाएगा 4 1 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का V/4 बचेगा, पहला कॉमन डिफरेंस। फिर आ जाए दूसरा कॉमन डिफरेंस D2, क्या होगा, A3 माइनस का A2। थर्ड टर्म अपने पास क्या है, 9V/16, और सेकेंड टर्म अपने पास क्या है, 3V/4। एलसीएम 16 आ जाएगा, 9V 4 4 जा 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा ना, 12 में से 9 माइनस करोगे 3V/16। आप खुद देखो, इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानो, क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल है, क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल है, नहीं है। तो लिखोगे सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल,
hence it is not an AP। ठीक है, इट मीन्स ये एक AP नहीं है। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना, वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपी फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपी फॉर ईच सबसीक्वेंट मीटर। तो आपको ये पता लग गया भैया ये तो AP होगा, ये तो AP होगा। हमारे पास एक कुआं हमको खोदना है, ये कुआं खोदोगे नीचे, ठीक है, सिलेंडर फॉर्म में ही होता है नीचे जब कुआं खोदते हैं। तो ये अपना कुआं है, ठीक है, वेल बोलते हैं कुएं को अंग्रेजी में। तो हर मीटर पे, ये हर मीटर मान लेते हैं, पहले मीटर का जो कॉस्ट है, फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो है 150 रुपी, और हर मीटर पे कितना प्लस 50 रुपी ऐड हो रहा है। जितना खोदोगे उसमें और 50 ऐड करते जाना है। तो पता लग गया कि भैया कॉमन डिफरेंस 50 आना है, तो ये AP तो होगा ही होगा, ये AP होगा ही होगा। तो लिखेंगे कैसे एग्जाम में, उस पर बात आ जाती है। तो लिखोगे सिंस कॉस्ट फॉर डिगिंग फर्स्ट मीटर डीप, ठीक है। तो A1 कितना है अपने पास, 150 रुपीज़ है, ठीक है, 150 भी लिख सकते हो ओनली। उसके बाद हम आ जाते हैं, कम से कम 3 तो निकाल के दिखाना होता है ना। कॉस्ट फॉर डिगिंग सेकेंड मीटर डीप, A2 क्या हो जाएगा, इसमें 50 ऐड कर देना, 150 में 50 ऐड करोगे तो 200 आ जाएगा। और एक निकाल लो, कॉस्ट फॉर डिगिंग थर्ड मीटर 3 मीटर डीप, A3 क्या होगा, 200 में 50 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 250। तो मिनिमम 3 टर्म तो आपको निकालनी है। पहला टर्म अपने पास है 150, ठीक है, सेकेंड टर्म अपने पास है 200 एंड थर्ड टर्म अपने पास है 250। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कॉमन डिफरेंस, आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस D1 क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म अपना 200 है, फर्स्ट टर्म अपना 150 है। फिर आ जाओ D2, थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है 250 और सेकेंड टर्म अपने पास है 250, ठीक है। दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं। सिंस D1 is equals to D2, since common difference is equal, therefore it is an arithmetic progression। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि जब मैंने ऐसे फटाफट गोला बनाया था ना लाल लाल करके, तो आप सोच रहे हो कि इतना बढ़िया कैसे दिख रहा होगा। तो जब मैं भी क्लास 10 में था ना, तो मेरे टीचर भी ऐसे ऐसे करते थे। मैं सोचता था यार इतना जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, इतना अच्छा दिख रहा है, और हम करते तो बढ़िया घटिया बन जाता है, ऐसा क्या होता है। तो जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे ना, तो वैसे वैसे आपका लिखने का फ्लो, आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका वो और डे बाई डे इम्प्रूव होती है। वो समय के साथ इम्प्रूव होता है, प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, कई लोग ब्याज लगाते हैं ना, साहूकार बोलते हैं, वो लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं ब्याज पे, वो भी कंपाउंड, ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो अगर ये चलेगा तो क्या ये जो सिस्टम हमें दे रखा है, क्या ये AP फॉर्म करेगा, नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको फॉर्मूला पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का,
ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कम, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लास 7 8 में आपने पढ़ा होगा ए इसकस टू होता है, क्या होता है यहाँ पर? प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रिंसिपल 1+, ठीक है, R बाई 100 की पावर n। n आपका क्या होता है? टाइम होता है। n आपका क्या होता है? टाइम होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। ये ए फॉर अमाउंट, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो पहला अमाउंट क्या हो जाएगा, उस पर आ जाते हैं, ठीक है। अपने को गिवन क्या है? हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 10,000, ठीक है। जो रेट है वो 8% है। कम से कम 3 टर्म तो आपको निकाल के दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। सो आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट आफ्टर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है। 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? पहले साल जो हमने दिया है, पहला वाला अमाउंट अपने पास क्या है? हमने इतना तो दे ही दिया, 10,000 अपना पहला प्रीमियम है, ये हमने दिया है किसी बंदे को। अब जो नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसको हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। फॉर्मूले में रखोगे 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100, और टाइम क्या है? फर्स्ट ईयर के लिए पावर में 1 लग जाएगा, ठीक है, पावर में 1 लग जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करो, सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। 100 1 100 + 8, 108 की पावर 1, 1020, 1020। तो ये अपने को मिलेगा कितना? 108, और पीछे से लग जाएगा कितना? 1 0। 10,000 ना, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100, और पावर में अपना क्या है? 1 है ना। तो कितना ज़ीरो आ जाएगा? 1 2 0 आएगा, हाँ ये तो होगा। तो ये अपना आ गया साल के एंड में। दूसरे साल आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। पहला अमाउंट इतना दिया, दूसरे साल इतना होगा, तीसरा और निकालो। 3 टर्म दिखा देना होता है बस, फिर काम बन जाते हैं। फिर आ जाओ, ठीक है, अमाउंट, अमाउंट आफ्टर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अमाउंट 2 साल बाद हमारे पास क्या होगा? A3 बोले तो फॉर्मूला वही है। प्रिंसिपल अपने पास क्या है? 10,000, 1 + 8/100, 2 साल के लिए आए तो n पावर में क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। ये हो जाएगा 100 1 100 + 8, 108 अपॉन में इतना की पावर में 2। अब ये चीज़ अगर आप सॉल्व करोगे तो 108 × 108 अपॉन में 100, ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई में 1020 1020 1020। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, 108 को मल्टीप्लाई करना है 108 से, तो आपको मिलेगा जितना मिलेगा, 8 64, ठीक है। ऐसा मेरे से मिस्टेक हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लिखा है? अमाउंट लिखा है। तो अमाउंट जब लिखा है तो प्रिंसिपल अपना अब की बार नेक्स्ट ईयर के लिए ये होगा ना, ये थोड़ी ना होगा, ये होगा 10,800 होगा यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ सही है, ये चीज़ कर लेना। 8300, इससे ये कैंसिल होगा, बाकी रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा देखो 108, ठीक है, 10800, और ये आ जाएगा। क्लियर? तो 8 8 16 6 8 48, ठीक है, ये अपने को मिलेगा।
तो देखो यहाँ बचेगा 108 108 108, 2 जीरो कट जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 100। तो 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन में क्या है, ये है। तो तीनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है, 12,59712 आएगा। और इसको हमें 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 12597। ये पॉइंट के बाद जो 2 प्लेस है उसको हम स्किप कर दे रहे हैं, अप्रोक्स वैल्यू हम ले लेंगे, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू हम ले लेंगे। तो ये अपने को मिल गया 3, A3 मिल गया। चलिए ये A3 मिल गया। नाउ अब आ जाओ D1 जो कि होता है A2 माइनस A1, A2 आ जाओ जो कि होता है A3 माइनस क्या, A2। 3 टर्म ज़रूर निकालने मिनिमम। तो A2 क्या है अपने पास 10800 और A1 अपने पास है 10,000। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 800 बचेगा सिर्फ। तो ये D1 है। D2 पे आ जाओ 12,597 और A2 अपने पास है 10,800, ठीक है। ये माइनस कर देंगे तो बचेगा 1797, ठीक है, ये बचेगा। आप खुद देखो क्या ये कॉमन डिफरेंस इक्वल है, नहीं है, सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2। कॉमन डिफरेंस is not equal, hence it is not an AP। तो ये एक AP नहीं है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया है ना अभी, ये कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, बट कर लीजिए, बोर्ड वालों का कुछ कह ही नहीं सकते, कब उनका दिमाग फिर जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given below। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होते हैं? अगर फर्स्ट 4 टर्म्स की मैं बात करूं, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP क्या क्या होगा? वो A1 होगा, वो A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। यही तो होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 4 टर्म, यानी कि 4 आपको निकालना है। पहले वाले में आ जाओ, गिवन क्या है अपने पे, गिवन ए को हम A1 कहते हैं, 10 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस भी अपने को 10 दे रखा है। तो पहला टर्म जो अपने पास है वो तो 10 है। सेकंड टर्म क्या होता है, A2 क्या होता है, A1 प्लस D। A1 कितना है 10, D है अपना 10, 10 और 10 20। थर्ड टर्म क्या होता है A2 प्लस D, ठीक है। तो सेकंड टर्म अपना क्या है 20 और कॉमन डिफरेंस अपना है 10, तो ये हो जाएगा 30। A4 कितना होता है, A4 अपना होता है A3 प्लस D, यानी कि 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, ठीक है, हो गया बड़े आराम से। अब आ जाओ नेक्स्ट, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गिवन A अपने को -2 दे रखा है और D अपने को 0 दे रखा है। जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो सारे टर्म वही होते हैं, ठीक है। देयरफॉर A1 -2 होगा, A2 भी अपना -2 होगा, A3 भी अपना -2 होगा और A4 भी अपना -2 होगा। क्यों? जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो सारे टर्म सेम होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोचो A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 अपना होता है A1 प्लस D। A1 अपना -2 है, D अपना 0 है, -2 प्लस 0 -2, ऐसे ही सब में चलेगा, है ना। इस वजह से थर्ड में हम आ जाते हैं। थर्ड में है A हमारे पास 4 और D अपने पास है -3, ठीक है। तो A1 क्या होगा 4 होगा, A2 क्या होता है A1 प्लस D, A1 है 4 और D अपना है -3,
प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 होगा। A3 आ जाओ, A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस D। दूसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 माइनस 3 इज -2। A4 तीसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तीसरा टर्म अपना माइनस का 2 है और कॉमन डिफरेंस अपना माइनस का 3 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, -2 -3 -5 आंसर। तीसरा वाला भी हो गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पर। क्या है फोर्थ, ए अपने को -2 दे रखा है, अरे यार इस पर नज़र चली गई, सॉरी। फोर्थ पे आओ, ए अपने पास है -1 और कॉमन डिफरेंस है अपना 1/2, ठीक है। सो आ जाते हैं फर्स्ट टर्म, A1 क्या अपना -1, A2 क्या होता है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना, तो फर्स्ट टर्म अपना है -1, कॉमन डिफरेंस है 1/2, ठीक। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 1 जा -2, ये वाला वैसे का वैसे, -2 + 1 -1 अपॉन में कितना है 2, ठीक हो गया। थर्ड टर्म में आ जाओ, थर्ड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना, सेकंड टर्म क्या है -1/2, कॉमन डिफरेंस क्या 1/2, क्या आ जाएगा 0, 1/2 से -1/2 हटा, 0 बचा। फोर्थ टर्म में आ जाओ, फोर्थ टर्म क्या है अपने पास, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, थर्ड टर्म अपना 0 है, कॉमन डिफरेंस अपना 1/2 है, 0 में 1/2 ऐड करेंगे, 1/2 ही रहेगा, क्लियर। फिफ्थ वाले पार्ट में आ जाओ, यहाँ पर क्या है अपने पास, ए अपने पास है -1.25 और कॉमन डिफरेंस अपने पास है -0.25, ठीक है। पहले टर्म में हमारे पास क्या होगा, ए ही होता है -1.25, सेकेंड टर्म अपने पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, फर्स्ट टर्म अपना है -1.25 और कॉमन डिफरेंस अपने पास है -0.25, प्लस माइनस माइनस 0.25, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ऐड हो जाएंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 550 कैरी 1 2 2 4 और एक 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट 1, तो माइनस के 1.50 आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म अपना है -1.50 और कॉमन डिफरेंस अपने पास है -0.25, ये भी नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे 1.75 आ जाएगा। फोर्थ टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, थर्ड टर्म अपने पास है 1.75, कॉमन डिफरेंस अपने पास है -0.25, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 550, 7 और 2 9 कैरी 1 था, 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस के 2.00 आंसर। सारा क्वेश्चन आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहले वाले पे आ जाओ, जो फर्स्ट टर्म है अपना ए वो 3 है और जो कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा अपना -2, ठीक है। फिर सेकंड वाले में आ जाओ, फर्स्ट टर्म क्या है अपना -5, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मूला सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, सेकंड टर्म अपना माइनस है 1 और फर्स्ट टर्म अपना -5 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 - 1 = 4, ठीक है। थर्ड टर्म में आ जाते हैं, तो थर्ड टर्म में जो हमारा फर्स्ट टर्म है बाबू वो है 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या है अपना सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म अपना है 5/3 और फर्स्ट टर्म अपना है 1/3, दोनों के अपॉन में 3 है,
एलसीएम 3 आ जाएगा। जब नीचे सेम टू सेम रहते हैं ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। 5 - 1 इज 4। आंसर है 4/3। फोर्थ वाले में आ जाओ। फर्स्ट टर्म अपने पास है 0.6 और जो कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपना है 1.7 माइनस करना है 0.6। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 माइनस करोगे 1, सो आंसर आ जाएगा 1.1। इजी, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अगर ये एपी हैं तो इसके आने वाले अगले 3 टर्म्स और बताने हैं। सो ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा एपी नहीं है। देखो फर्स्ट वाले पे हम आ जाते हैं। गिवन क्या है अपने पास 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले आ जाओ कॉमन डिफरेंस D1। क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 - 2 इज 2। फिर आ जाओ कॉमन डिफरेंस, क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अपना 8 है, सेकेंड टर्म अपना 4 है, 4 आ गया। ये 2 हो ये 4 है, इक्वल है क्या, नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस is not equal, hence it is not an AP। जब AP ही नहीं है तो मैं अगले टीम टर्म कहाँ से निकाल दूँ, है ना। आराम से हो गया। अब आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अपना सेकंड वाला पार्ट है। देखिए क्या अपने पास गिवन 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो पहले कॉमन डिफरेंस पे आ जाते हैं। सिंस D1 सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे, इसके अपन में कुछ नहीं, 1 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 = 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5, 2 2 = 4, 5 - 4 इज 1, 1/2। फिर आ जाओ D2, क्या होगा, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करना होता है, इसके अपन में कुछ नहीं, 1 नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा, 2 3 = 6, 5 1 = 5, 6 में से 5 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, 1/2 1/2। सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, hence it is an AP। ये एक AP है। तो अगले 3 टर्म हमें निकालने हैं। ठीक है, अगले 3 टर्म हमें निकालने हैं। ये अपने पास क्या था, A1, A2, A3, A4। सो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, A5, नेक्स्ट 3 टर्म्स, A5 होगा, A6 होगा और A7 होगा। ठीक है ना। अपना कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2, कॉमन डिफरेंस इक्वल है 1/2 है। तो A5 क्या होता है मेरे भाई, A5 होता है फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। फोर्थ टर्म अप कितना था, फोर्थ टर्म अपने पास क्या है, 7/2, कॉमन डिफरेंस है 1/2, दोनों के अपॉन में सेम है, एलसीएम वही आ जाएगा, नीचे से में ऊपर वैसे का वैसे ऐड हो गया, 8/2, 2 4 = 8। ठीक, सिक्स्थ टर्म क्या होता है, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, फिफ्थ टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस है 1/2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, इसके अपन देखो कुछ नहीं तो 1 ले लो, नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 9/2। A7 क्या होता है, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस
सिक्स टर्म क्या है 9/2, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, दोनों के नीचे 2 है, जब नीचे सेम होता है वही आ जाता है, और नीचे सेम रहने पर ऊपर वैसे का वैसे ऐड हो जाता है। 9 + 1 10, 2 5 ज़ा 10, आंसर। ठीक, आराम से हो गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, थर्ड वाले पार्ट में। इसमें हम आ जाते हैं, देखो डायरेक्ट करते हैं। D1 क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है ना। तो सेकंड टर्म माइनस के 3.2 और फर्स्ट टर्म क्या माइनस के 1.2, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। तो माइनस जब करोगे 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 3 में से 1 माइनस करोगे 2, माइनस के 2 आ जाएगा, 2.0 बोले तो -2। फिर आ जाओ D2, कम से कम 2 डिफरेंस तो निकालने हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या अपना माइनस के 5.2 और सेकेंड टर्म क्या माइनस के 3.2, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा कितना बचेगा -2 बचेगा। कॉमन डिफरेंस क्या है इक्वल है, सिंस कॉमन डिफरेंस is equal, therefore it is an AP, it is an AP। so next 3 terms, ठीक, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, फोर्थ टर्म दे रखा है 5 निकालना है, 6 निकालना है और 7 टर्म निकालना है। ठीक, ये फिफ्थ टर्म होता है, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। फोर्थ टर्म अपना क्या है माइनस के 7.2, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 9.2, 7 और 2 9। सिक्स टर्म कैसे निकलता है, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, फिफ्थ टर्म है अपना 9.2, कॉमन डिफरेंस अपना है माइनस के 2, 9 में 2 ऐड करोगे 11.2 हो जाएगा माइनस का। 7 टर्म निकालना है, 6 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो 11 और 2 माइनस के 13.2, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ टर्म में आ जाओ। फोर्थ अपने को क्या दे रखा है ये दे रखा है -10 -6 -2 2, ठीक है, ये दे रखा है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, 10 - 6 is 4, D2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, 6 - 2 is 4। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया, सिंस कॉमन डिफरेंस is equal, therefore it is an AP। ये क्या है, एक AP है। सो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, therefore A5 A6 A7, ये अपने को निकालना है। ए फिफ्थ क्या होता है, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, फोर्थ टर्म अपना 2 है, कॉमन डिफरेंस अपना 4 है, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 6 टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 6 + 4 10 आ जाएगा। 7 टर्म 6 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 6 टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, 14 आ जाएगा आंसर।
ठीक है, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले में, फिफ्थ वाले पे आ जाओ। क्या है अपने को गिवन, देखो 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, तो ये एक एपी है, देखते ही पता लग गया। तो देखो आप D1 क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, प्लस का 3 माइनस का 3 कटा, यहाँ से बचा रूट 2। D2 पे आ जाओ, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, प्लस का 3 माइनस का 3 कटा, यहाँ से 2 रूट 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 2। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करोगे, 1 रूट 2 बचेगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। सिंस D1 is equals to D2, therefore it is an AP। ये क्या है, AP है। तो हमें अगले टर्म निकालने हैं, फिफ्थ टर्म निकालना है, सिक्स टर्म निकालना है और सेवन्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म क्या होता है, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। फोर्थ टर्म अपना है 3 प्लस रूट 2, कॉमन डिफरेंस अपना रूट 2, 3 रूट 2 और 1 रूट 2 क्या हो जाएगा, 4 रूट 2। A6 क्या होता है, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। फिफ्थ टर्म क्या है, 3 प्लस 4 रूट 2, कॉमन डिफरेंस क्या है, रूट 2। 3 एज इट इज वैसे का वैसा, 4 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, 5 रूट 2। सेवन्थ क्या होता है, सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। सिक्स टर्म क्या है अपना, 3 प्लस 5 रूट 2, कॉमन डिफरेंस अपना क्या है, रूट 2। 3 एज इट इज, 5 रूट 2 और 1 रूट 2, ये हो जाएगा 6 रूट 2 आंसर। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट हो गया, सिक्स्थ वाले पार्ट में आ जाओ। ये तो देख के पता लग रहा है कि ये एपी नहीं होगा। ठीक है, ये एपी नहीं होगा। सिक्स्थ वाले में क्या अपने को गिवन है, अपने को गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, फिर अपने पास 0.222। ठीक, सिंस D1 क्या होगा, 0.22 माइनस 0.2, 2 के पीछे मैं 0 बढ़ा सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ से आ जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.2, ये आ जाएगा। D2 क्या होगा, थर्ड टर्म 0.222 माइनस सेकेंड टर्म 0.22, पीछे 0 बढ़ा सकता हूँ। 2 में से 0 माइनस करोगे 2, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, तो ये 0.2 है, ये 0.002 है। तो ये और ये इक्वल नहीं है। सिंस D1 is not equal to D2, common difference is not equal, therefore it is not an AP। तो ये एक AP नहीं है। जब AP ही नहीं है तो हम अगले 3 टर्म कहाँ से निकाल दें, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। सिक्स टर्म हो गया, सेवेंथ पे आ जाओ। ठीक है, सेवेंथ पे आ जाओ, ये है सेवेंथ। क्या है अपना, 0 -4 -8 माइनस का 12। ठीक, कॉमन डिफरेंस D1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D1 -4 ही आ जाएगा। किसी भी नंबर में 0 माइनस करो वही नंबर आ जाता है। D2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, 8 - 4 इस 4, साइन बड़े वाले का लग जाएगा। ठीक है, -4 -4, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर इट इज एन AP। ये AP है। नेक्स्ट 3 टर्म निकालने अपने को, A5, A6, A7। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म क्या होता है, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। फोर्थ टर्म अपने पास है -12,
कॉमन डिफरेंस अपना है माइनस के 4, -12 -4 -16। A6 क्या होता है, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, फिफ्थ टर्म अपना है -16, कॉमन डिफरेंस अपना है -4, -16 -4 -20। सेवन टर्म क्या होता है, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो सेवन टर्म अपना है सिक्स टर्म है -20, कॉमन डिफरेंस है -4, तो -20 -4 -24। ठीक है, कोई डाउट दिक्कत नहीं होगी। ये देखो आठवां तो बहुत ईजी है, सारे -1/2 -1/2 -1/2 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, कॉमन डिफरेंस इसका होगा 0, और नेक्स्ट थ्री टर्म भी वही होगा, -1/2 -1/2 -1/2, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। फिर आ जाओ नेक्स्ट नाइन्थ में, सेवन्थ एट्थ हो गया, नाइन्थ में आ जाओ, क्या अपना 1 3 9 27। ये AP देखने से ही पता लग रहा है कि नहीं है, क्यों, D1 क्या है, देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो 2 आ गया, D2 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, कितना आ रहा है 6, कहाँ 2 कहाँ 6, सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, आराम से बन गया नाइन्थ वाला। टेंथ पे आ जाओ, टेंथ वाला AP है, देख के पता लग रहा है, क्या दे रखा है अपने A 2A 3A 4A। ठीक है, अगले तीन टर्म हमें निकालने हैं, क्या होगा, सो देखो यहाँ पे आ जाओ, D1 क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, क्या आ गया 2A में से A माइनस करोगे A आ जाएगा, D2 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे 3A में से 2A माइनस करोगे 1A बचेगा, कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर इट इज एन AP, ये एक AP है, तो कॉमन डिफरेंस क्या अपना A है, तो अगला टर्म निकालना है फिफ्थ टर्म, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, कैसे निकलेगा, 4A में A ऐड करोगे 5A हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7A हो जाएगा। ठीक है, टेंथ वाला भी हो गया। 11th पे आ जाओ, A स्क्वायर A³ A4, देख के पता चल रहा है नहीं होगा, ये भी नहीं है, सिंस D1 दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, A कॉमन भी आ रहा होगा तो A -1 बचा, फिर आ जाओ D2 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा A और यहाँ बचेगा 1, क्या ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, नहीं है, सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। 11th टर्म भी हो गया। 12th पे आ जाओ, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, 12th वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या अपना है, √2, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे, 18 को लिख सकता हूँ मैं 3√2, 16 दूनी 32, और 32 को लिख सकता हूँ 4√2। ठीक है, 8 को मैं बाहर निकालूंगा ना, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 का पेयर नहीं बना, अंदर ही रहा, इसको लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, बाहर आ गया, इसको लिख सकता हूँ 16 × 2, 16 × 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 2 अंदर ही रहा, तो ये तो देख के पता लग गया कि भैया ये AP है। D1 क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, 2√2 में से 1√2 माइनस कर दो, 1√2 बचेगा। D2 थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, 3 रूट में से 2√2 माइनस करोगे 1√2 बचेगा, कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है,
सिंस D1 और D2 क्या है, इक्वल है, देयरफॉर इट इज एन AP। ये AP है, तो अगले टर्म्स क्या होंगे, A5, A6, A7। क्या होता है A5, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, फोर्थ टर्म क्या है अपना 4√2 प्लस √2, तो ये आ जाएगा 5√2। A6 अपना क्या होगा, 5√2, कॉमन डिफरेंस अपना √2 है, 5√2 में 1√2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6√2। A7 क्या होता है, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, 6 टर्म क्या है, A√2, कॉमन डिफरेंस है √2, 6√2 में 1√2 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 7√2। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर आप एनसीईआरटी से मैच करोगे तो आंसर नहीं मैच होगा, क्योंकि इनको रूट में रखा गया है आंसर को। अगर आपको इनको रूट में रखना है, ठीक है, इनको अगर रूट में रखना है तो रूट में रखने के लिए जैसे 5√2 को रखना है ना, 5 का स्क्वायर अंदर आ जाएगा 25 × 2, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अगला जो 3 टर्म होगा ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला टर्म होगा √50, फिर आ जाओ नेक्स्ट टर्म में, 6 को अंदर डालो स्क्वायर करके 36 × 2, तो अगला टर्म आ जाएगा 72, इसको अंदर डालो 7 का स्क्वायर 49, 2 नम 18, हासिल लगा 1, 2 चुकू 8 और 1 9, 98। तो नेक्स्ट 3 टर्म ये होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आ जाते हैं 13 पर। क्या है अपना, √3, √6, √9, √12। तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो जैसे D1 पे आ जाओ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कई बच्चे √6 में से √3 माइनस करके √3 लिख देंगे। लाइक वाइज टर्म ऐड होते हैं, लाइक वाइज टर्म सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो इससे ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। D2 क्या होगा, √9, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करना है 6, तो √9 का मतलब होता है 3 माइनस √6। इसको भी मैं माइनस नहीं कर सकता क्योंकि ये रैशनल है और ये रैशनल। क्या कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल है, नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट एन AP। जब AP ही नहीं है तो अगले 3 टर्म हम नहीं निकाल सकते। ठीक हो गया, 13 हो गया। 14 पे आ जाओ, इस पे आ जाते हैं। तो ये अपने को है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। क्या ये AP होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देख के पता लग रहा है। देखो D1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8, D2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 16, ये AP नहीं है। सिंस D1 एंड D2 इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इट इज नॉट एन AP। जब AP ही नहीं है तो मैं अगले 3 टर्म कहाँ से निकालूं। ठीक है, फिर आ जाते हैं 15वें नंबर पर। क्या आपने दे रखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। इसको सही कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, ये 25, 7 7 ज़ा 49 और ये 73, ये भी है। D1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 24, D2 थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 24। सिंस D1 इज इक्वल टू D2, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इट इज एन AP। तो हमें 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है और 7th टर्म निकालना है। 5th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। 4th टर्म है 73, कॉमन डिफरेंस है 24। ठीक है, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 97। 6th का क्या होता है, 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। 5th टर्म क्या है अपना 97, कॉमन डिफरेंस है
124 कितना हो जाएगा 121 121। 7th टर्म में आ जाओ, 6 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। 6 टर्म कितना है अपना 121, कॉमन डिफरेंस है 24, तो ये अपने को मिल जाएगा 145 145। और इसी के साथ साथ NCERT एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 हमने सॉल्व कर ली है। कोई भी डाउट हो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।